नमस्कार, करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के वीडियो से आपको जानने को मिलेगा ऑपरेशन ब्रह्मा, सरस्वती सम्मान पुरस्कार, एबेल पुरस्कार विजेता, स्टूडियो घिबली कला और भी बहुत कुछ। करंट अफेयर्स राष्ट्रीय। भारत ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और 4 अप्रैल को बैंकॉक का दौरा करेंगे, जहां वे अपने थाई समकक्ष के साथ बैठक करेंगे और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारतीय सेना ने 25 से 27 मार्च तक अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र में प्रचंड प्रहार नामक 3 सेवाओं का एकीकृत बहु डोमेन युद्धाभ्यास किया है। कला और संस्कृति। हर वर्ष 27 मार्च को रंगमंच उसके कलाकारों और सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा मानवीय अभिव्यक्ति में रंगमंच की भूमिका के सम्मान के लिए विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है रंगमंच और शांति की संस्कृति। क्या आप जानते हैं भारत में बनाई गई पहली सिनेमा थिएटर चैपलिन सिनेमा थी, जिसे एलिफिंस्टन पिक्चर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। चैपलिन सिनेमा का निर्माण 1907 में जमशेदजी फ्रामजी मदान द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को उनकी संस्कृत पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय। म्यांमार में 28 मार्च को 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। 2 और झटकों की तीव्रता 6.4 और 4.9 मापी गई। थाईलैंड, उत्तर पूर्वी भारत और चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। 1700 से अधिक लोग मारे गए हैं और 3400 से अधिक घायल हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पूर्व क्रिकेटर स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार समिति केंद्र में नियुक्ति की है। यह केंद्र भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों का एक राष्ट्रीय मंच है, जिसे ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 2023 में स्थापित किया था। इसका उद्देश्य भारत के साथ सहयोग और सहभागिता को अधिक विस्तार देना है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट भारत की 5 दिन की यात्रा पर 1 अप्रैल को नई दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति के रूप में उनकी यह पहली भारत यात्रा है। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। ब्राजील में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो पर 2022 का चुनाव हारने के बाद सरकार को उखाड़ फेंकने की कथित साजिश रचने के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। 5 जजों के पैनल ने सर्वसम्मति से बोल्सोनारो पर मुकदमा चलाने का फैसला किया। दक्षिण कोरिया के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के कई स्थानों पर लगी जंगल की आग में लगभग 24 लोग मारे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 26 लोग घायल हुए हैं और उनमें से 12 की हालत गंभीर बनी हुई है। जंगल में लगी घातक आग के कारण 23,000 से अधिक लोग अपने घरों को छोड़ने को बाध्य हुए हैं। पापुआ न्यू गिनी ने घृणा भाषण, गलत सूचना और पोर्नोग्राफी को नियंत्रित करने के लिए फेसबुक को प्रतिबंधित कर दिया है। पापुआ न्यू गिनी के पुलिस मंत्री पीटर सियामालिली जूनियर ने कहा है कि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित नहीं बल्कि हानिकारक सामग्री से नागरिकों की रक्षा करने की कोशिश कर रही है।
अमेरिका की सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एनआईएच के निदेशक के तौर पर भारतीय मूल के वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य की नियुक्ति की पुष्टि कर दी है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी की गिरफ्तारी के बाद हजारों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अशांति की शुरुआत पिछले सप्ताह तब हुई जब शहर के मेयर एक्रम इमामोग्लू को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दक्षिण कोरिया की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री हान डक सू के महाभियोग को पलटते हुए उन्हें फिर से कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को इस वर्ष के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कार को अक्सर नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। आप जानते हैं यह पुरस्कार नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में कई क्षेत्रों में अग्रणी योगदान दिया। यह पुरस्कार नॉर्वेजियन संसद द्वारा 2002 में एबेल की 200वीं जयंती पर स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार में 7.5 मिलियन क्रोनर्स यानी कि लगभग 6 करोड़ रुपए का मौद्रिक पुरस्कार और नॉर्वेजियन कलाकार हेनरिक हॉगन द्वारा डिजाइन किया गया एक कांच का पट्टिका शामिल है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने 27 मार्च को अपने अंतरिक्ष अवलोकन मिशन गैया जीएआईए को बंद कर दिया। इसका मूल नाम ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि जीएआईए था और इसे दिसंबर 2013 में आकाशगंगा का सबसे सटीक 3 आयामी मानचित्र बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। एआई चैटबॉट चैट जीपीटी ने 25 मार्च को अपने 4o मॉडल को उन्नत किया ताकि इसमें मूल चित्र बनाने की क्षमताएं शामिल की जा सकें। उपयोगकर्ताओं ने विभिन्न लोकप्रिय कलात्मक शैलियों की नकल की है, विशेष रूप से स्टूडियो घिबली की विशिष्ट एनिमेशन। स्टूडियो घिबली एक जापानी एनिमेशन स्टूडियो है जिसे 1985 में प्रतिष्ठित एनिमेटरों हयाओ मियाजाकी, निर्देशक इसाओ ताकाहाता और निर्माता तोशियो सुजुकी द्वारा स्थापित किया गया था। क्या आप जानते हैं घिबली शब्द का इतालवी में अर्थ है सहारन मरुस्थल में बहने वाली गर्म हवा। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इतालवी स्काउटिंग विमानों को संदर्भित करता है। मियाजाकी ने अपने विमान और इटली के प्रति प्रेम के कारण स्टूडियो का नाम रखा था। बाजार और अर्थव्यवस्था। आईटी कंपनी विप्रो ने फीनिक्स समूह के साथ 500 मिलियन जीबीपी का अनुबंध जीता है। फीनिक्स यूके की सबसे बड़ी दीर्घकालिक बचत और सेवानिवृत्त व्यवसाय है। 10 वर्षीय यह सौदा फीनिक्स समूह के रीएश्योर व्यवसाय के प्रशासन को बढ़ाएगा और परिचालन परिवर्तन को बढ़ावा देगा। टाटा कम्युनिकेशंस ने टाटा कम्युनिकेशंस वायु के लॉन्च की घोषणा की है, जो अगली पीढ़ी का क्लाउड फैब्रिक है। खेलकूद। नॉर्वे के एथलीट जैकब इंग्रेब्रिक्सेन ने नानजिंग में आयोजित विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ का खिताब जीतकर गोल्डन डबल पूरा किया। उन्होंने पहले 3000 मीटर की दौड़ भी जीती थी। उन्होंने 1999 में दोनों दौड़ जीतने वाले इथियोपियाई धावक हैले गेब्रेसेलासी की उपलब्धि की भी बराबरी की। भारतीय टेबल टेनिस स्टार अचंत शरथ कमल ने चेन्नई में डब्ल्यूटीटी स्टार कंटेंडर इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में हारने के बाद अपने शानदार करियर को समाप्त करने की घोषणा की।
क्या आप जानते हैं शरत कमल ने 5 राष्ट्रमंडल खेलों में 7 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक भी जीते हैं। वह मानिका बत्रा के साथ मिलकर देश का पहला एशियाई खेल पदक जीतने वाले पहले भारतीयों में से एक थे, जब उन्होंने 2018 में जकार्ता में मिश्रित युगल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 5 ओलंपिक में भी भाग लिया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने परिचितों के साथ शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और देखते हैं करंट अफेयर्स बाय सर्विका।